दामू, ओ दामू, 100 चावल और 50 दाल दे दो बेटा। आ गए आप? उधार में सामान खरीदने तुम फिर से आ गई बूढ़ी औरत। इस तरह से मत बोलो बेटा, बहुत ही मजबूर होकर लोग एक ही बार आते हैं, हर बार भीख मांगने नहीं आ जाते हैं तुम्हारी तरह। समझ गई तुम किस तरह से कह रहे हो दामू? हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। अभी थोड़ा मुश्किल में हूँ, इसी वजह से ये सब। मुश्किल में हो? घर में एक जवान पोता है, उसे कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं बोलती तुम? मैं क्यों तुम लोगों को हर रोज उधार का सामान दूं? मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब है बेटा, वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा है। नहीं तो मैं तेरे पास कभी नहीं आती। मैं सच कह रही हूँ, सारे उधार चुका दूंगी मैं। नाटक, ये सब रोना धोना यहाँ नहीं चलने वाला बूढ़ी। मैं आपको उधार में कुछ भी सामान नहीं दूंगा, साफ साफ कह देता हूँ। अब जाइए यहाँ से। सुनो सुनो सुनो, महाराज के बेटे नवीन कुमार के साथ साथ इस राज्य के 4 और लड़के नहीं मिल रहे हैं। अगर किसी को उनके बारे में कुछ भी पता चले तभी महाराज को संदेश भेजने के लिए कहा जाता है। महाराज उन्हें पुरस्कृत करेंगे। सुनो सुनो सुनो। दादी माँ, ओ दादी माँ, आप ऐसे निराश होकर वापस क्यों आई हैं? क्या हुआ दादी माँ? क्या होगा बेटा, तुम्हारी गरीब दादी माँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा चावल तक नहीं ला पाए। ओह, दुकानदार दामू ने दाल चावल कुछ भी नहीं दिया? नहीं बेटा रामू, ऊपर से बहुत सारी बातें सुना दी। अच्छा रामू, तुम्हारा बुखार थोड़ा उतरा या नहीं? बिल्कुल नहीं दादी माँ, समय समय पर ठंड लग रही है। मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ और आप इतनी उम्र में मुझे खाना खिलाने के लिए। रामू, मैं सोच रही थी कि मैं जाल लेकर नदी में चली जाती हूँ। 2-3 जो भी मछली मिले उसे बाजार जाकर बेच सकती हूँ ना। ये आप क्या बोल रही है दादी माँ? इस उम्र में आप मछली पकड़ने जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओहो, तुम ज्यादा मत सोचो रामू, तुम्हारी बूढ़ी दादी माँ की हड्डियों में अभी भी जान है। मैं आती हूँ, तुम विश्राम करो। रामू को समझाकर कांता बूढ़ी अपने जाल लेकर नदी की तरफ चली गई। नदी में तब ज्वार चल रही थी। बूढ़ी अपनी जाल पानी में फेंक कर बैठी रही। नदी के किनारे तब एकदम खाली था। तभी जाल में कुछ खिंचाव महसूस हुआ। हे भगवान, बस किसी तरह 2-3 मछली आ जाए। ये क्या? ये मेरे जाल में क्या फंस गया? ये तो कटा हुआ हाथ है और वो भी किसी बच्चे का है। हे भगवान, हाय हाय, वो जो लड़के गायब हो गए थे उन्हीं में से किसी का होगा। और ये महंगी अंगूठी, ये तो किसी साधारण घर के लड़के की नहीं हो सकती। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात मैं छुपा नहीं सकती। मुझे ये हाथ लेकर महाराज के पास जाना ही पड़ेगा। महाराज, राज्य के कोने कोने में नगाड़ा बजा दिया गया है। सारे सैनिक बहुत ध्यान से तलाश भी कर रहे हैं। हमारे राजकुमार के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाएगा महाराज। हमारे राज्य के 4 बालक गायब हो गए हैं। अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला और अभी हमारा बेटा भी। महाराज की जय हो।
महाराज, ये बूढ़ी आपसे मुलाकात करने आई है। ये कह रही है उनको राजकुमार के बारे में पता है। क्या बोल रहे हो? आप जानते हो हमारा बेटा कहाँ पर है? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं जो आपको अभी दिखाने वाली हूँ वो देखकर शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं ये देर मत करो बुढ़िया, जो बोलना है जल्दी जल्दी बोलो। इसके अलावा हमें दूसरे भी बहुत काम है। महाराज, आज नदी से मछली पकड़ते समय मेरे जाल में ये फंस गया था। मेरा नवीन, ये तो मेरे नवीन की अंगूठी है। हे भगवान, तुम मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो? हाय भगवान। महाराज, 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 खुद को संभालिए, शांत हो जाइए महाराज। मंत्री, ये क्या से क्या हो गया? महारानी ये सुन के पागल हो जाएगी। नहीं छोड़ेंगे, हम उस खूनी को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे राजकुमार की ये हालत की है महाराज। मंत्री जी, मैंने तो इसे नदी में पाया है। मुझे नहीं पता था कि ये हाथ राजकुमार के हैं। झूठ झूठ झूठ, तुमने हमारे राजकुमार की हत्या की है। उसके बाद पुरस्कार के लालच में कटे हुए हाथ को लेकर यहाँ पर आ गई। नहीं मंत्री जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे जाल में ये कटा हुआ हाथ आकर फंसा, मेरा कोई दोष नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। मेरे बेटे को क्यों मारा तुमने? हे भगवान, कितनी पत्थर दिल हो तुम। मंत्री, अभी इसे बंद करो और जितनी जल्दी हो सके इसे सूली पर चढ़ा दो। दादी माँ तो अभी तक वापस नहीं आई। रास्ते में कुछ हुआ ना हो उनके साथ। निताई, तुम तो नदी के पास से ही आ रहे हो ना? तुमने मेरी दादी माँ को वहाँ पर देखा क्या? अरे बाप, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? पूरे गांव में ये खबर फैल गई है। क्या मतलब? कैसी खबर फैल गई? महाराज ने तुम्हारी दादी माँ को राजकुमार की हत्या के जुल्म में गिरफ्तार किया है। जल्दी राजमहल जाओ। क्या कह रहे हो तुम? दादी माँ! दया कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरी दादी माँ अंदर है, मुझे उनके पास जाने दीजिए। अरे तुम्हारी दादी माँ क्या दादी माँ है रे, वो साक्षात डायन है, डायन। नहीं तो कोई इंसान इतने सुंदर राजकुमार की हत्या कैसे कर सकता है? नहीं, ये झूठ है। मेरी दादी माँ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। ये एकदम बिल्कुल झूठ है। झूठ है कि सच है वो तुम खुद ही देख लोगे। महाराज तुम्हारी दादी को सूली पर चढ़ाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस दुनिया में मेरी दादी के अलावा और मेरा कोई नहीं है। भैया दया कीजिए, बताइए मेरी दादी को मैं कैसे बचाऊं, बताइए। देखो, इस तरह दिल छोटा मत करो। अगर तुम्हारी दादी माँ सच में निर्दोष है तो महाराज उन्हें जरूर छोड़ देंगे। लेकिन कैसे? सुनो, जो असली खूनी है, अगर तुम उसे ढूंढ कर ले आओगे तो महाराज उन्हें जरूर ही छोड़ देंगे। अगर मैं महाराज के सामने हाथ जोड़कर विनती करूं तो क्या वो नहीं सुनेंगे? खबरदार मत जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि महाराज को अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारी दादी माँ का एक पोता भी है। सैनिक की बात सुनकर रामू बहुत डर गया। गांव के लोगों से अपनी दादी के बारे में बहुत कुछ सुनने के बाद वो दुखी होकर नदी किनारे जाकर बैठ गया। बचपन से ही दादी माँ उसके लिए माता पिता थी। उसकी दादी माँ पर इस उम्र में इतना घिनौना इल्जाम लगा था। मैं क्या करूं? रामू, देख, इस तरह दुखी मत हो भाई। मुझे पता है तुम्हारी दादी दोषी नहीं है। लेकिन मैं कैसे साबित करूं निताई? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। पता है रामू, मुझे क्या लगता है, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। मतलब?
इससे पहले भी हमारे राज्य से 4 लड़के गायब हो गए थे, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। शायद अपनी भलाई के लिए ही किसी ने उनका अपहरण किया था। और उसके बाद उन्हें मारकर इस नदी में नदी में मुझे इस नदी में ही ढूंढना पड़ेगा। रामू, रामू, दाईं तरफ देखो, उधर पानी बहुत गहरा है। रामू ऐसे ही नदी के चारों ओर जितना हो सके उतना ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो वो निराश होकर नदी के बाहर आ गया। नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला नेताई। अब मैं मेरी दादी माँ को कैसे बचाऊं? हिम्मत मत हारो रामू, देखना भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। हाँ, अब मैं चलता हूँ। तुम घर जाओ और अपना गीला कपड़ा बदल लो। ये क्या? गुफा के दीवार में वो क्या चमक रहा है? नहीं, वहां जाकर एक बार देखना पड़ेगा। इतना लंबा रास्ता तैर कर नहीं जा सकता मैं, इससे अच्छा ये लेकर जाता हूँ। नाव चलाकर जब नदी के दूसरी तरफ गुफा के सामने रामू पहुंचा तो उस चमकदार चीज की चमक और बढ़ गई। रामू बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया। वो धीरे धीरे उस चीज के पास पहुंचते ही वहां रुक गया। वो चौंक कर देखा, वहां पर एक सोने का गुलाब है। रामू जैसे ही उसमें हाथ देने गया तभी वो अचानक एक आवाज सुनकर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। कर पाई मैं सोने का गुलाब इस धरती पर मैं ही खिला पाई हूँ। और इसके पीछे मेरा कितना बड़ा हाथ है वो भी तो बताओ। हाँ, अगर तुम उन छोटे बच्चों को लेकर नहीं आते तो उनके ताजा लाल खून मुझे कहाँ से मिलता? और वो अगर नहीं मिलता तो तुम्हारे इस पेड़ में सोने का गुलाब कैसे खिलता बताओ। हाँ, अब अपनी तारीफ करना बंद करो तुम। तुम्हारे अंदर ये गुण है तभी तो मैंने तुम्हें अपना सहायक बनाया है, नहीं तो तुम्हें भी। लेकिन सुनो तो, इस बार तुम्हें राज्य से बहुत सारे लोगों को बुला कर लाना है। इन बच्चों के शरीर में कितना ही खून होता है, जितना ज्यादा खून उतना ज्यादा सोने का गुलाब। हो गया हैं? अरे तुम तो बस कह देती हो। अरे उस महाराज के लड़के को लाने के बाद राज्य में पहरा बहुत बढ़ गया है, अब जाते ही पकड़ लेंगे। वो सब मुझे नहीं पता। मेरे पेड़ के लिए मुझे हर रोज खून चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। कितना खतरनाक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आती है और उसकी हत्या करती है। ये बात मुझे महाराज को बतानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं रात के अंधेरे में ही जाऊंगा। अभी महाराज के बेटे के खून से तुम अपने पेड़ को नहलाओ। राजाओं का खून कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना है। हाँ, सही कहा तुमने। राजकुमार ओ राजकुमार, जरा इधर आओ। हे ऊपर वाले, अब तो बहुत बुरा होने वाला है। महाराज, इस समय आपको परेशान करना बहुत गलत है, लेकिन खबर इतनी जरूरी है कि मैं अपने आप को यहाँ पर आने से रोक ही नहीं पाया। मेरे दुख के कारण राजकार्य तो बंद नहीं हो सकता मंत्री। बताओ क्या काम है? महाराज, हमारे राजकुमार की हत्याकारी जिस बूढ़ी को आपने गिरफ्तार किया है, उनके पोते के बारे में हमें कुछ पता चला है महाराज। क्या? उस बूढ़ी का एक पोता भी है?
तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा काम करना उस बुढ़िया की अकेली की वश की बात तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा महाराज। और आखिरी खबर ये थी कि सैनिकों ने उसे नाव लेकर नदी के उस पार एक गुफा में जाते हुए देखा है महाराज। गुफा के अंदर? मतलब शायद वहीं पर उसने गायब लड़कों को भी रखा होगा। मंत्री अभी इसी वक्त सैनिकों की टोली तैयार करो, हम गुफा की ओर निकल पड़ेंगे। अभी महाराज? हाँ अभी मंत्री, अभी। अपने बच्चों को तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन उस शैतान को और किसी के बच्चे को मारने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। अभी चलो। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही राजकुमार? तुम्हें इधर बुला रही हूँ ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही कितने सारे बच्चों को राज्य से उठाकर लाया हूँ। तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। छोड़ दो मुझे। अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तो मेरे पेड़ में सोने के गुलाब कैसे खिलेंगे? तुम्हारे खून से ही तो मेरे सपने सच होंगे। मैं इस धरती में सबसे ज्यादा सोने की मालकिन बन पाऊंगी। ये जादुई कटार है राजकुमार। अगर इससे तुम्हारा गला काट दिया जाए तो तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं। नहीं, बचाओ। डायन ने अपनी लालची दृष्टि से हाथ आगे करके जैसे ही कटार उठाने की कोशिश की, तभी रामू ने तुरंत वहां पहुंचकर वो कटार अपने हाथ में ले लिया और उसे अच्छे से पकड़ लिया। वो डायन और उनके सहायक तब चौंक गए। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस गुफा में आकर मेरी ही कटार छीन लेने की? रंबो, खत्म कर दो अभी इसे। हाँ, करता हूँ। तुमने मुझे ये लो शैतान, हो गई तुम्हारे पापों की सजा पूरी। लंबू, ये क्या किया तुमने? अब मेरे लिए बच्चे कौन लेकर आएगा? मैं अपने पेड़ को खून कैसे दूंगी? शैतान डायन, खून तो मैं तुम्हारा ले लूंगा। छोटे छोटे बच्चों के खून से तुम सोने की गुलाब खिलाओगे? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी हाल में नहीं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राजकुमार, मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचाऊंगा। वापस करो मेरा शिकार, मुझे वापस करो, नहीं तो मैं सब खत्म कर दूंगी। बहुत पाप किया है तुमने डायन, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो रहा शैतान। सैनिकों, तीर चलाओ। राजकुमार जल्दी वहाँ छुप जाओ, जल्दी से। शैतान, पिशाच, नरभक्षी, तुम्हें इतनी ज्यादा खून की प्यास? अपनी दादी माँ से मिलकर तुमने छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी, हाँ? सैनिकों ने सही देखा था महाराज, किसी जानवर ने हमारे राजकुमार की हत्या की है महाराज। पता नहीं और कितने बच्चों की जान ले लेता ये। मैंने कुछ नहीं किया है महाराज, फिर से बकवास कर रहे हो। मैंने सोचा था तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें सामने देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुमने इसी हाथ से मेरे बेटे का खून किया है। तुम्हें पिताजी, इन्हें मत मारिए पिताजी, इन्होंने मुझे बचाया है, इन्हें मत मारिए पिताजी। नवीन, तुम जिंदा हो बेटा? नवीन, हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। राजकुमार जिंदा है तो फिर उस कटे हुए हाथ में राजकुमार की अंगूठी।
मुझे यहाँ जब लाया गया था तब दूसरे बच्चों से मेरी दोस्ती हुई थी और उनमें से एक को मेरी अंगूठी चाहिए थी पिताजी, तो मैंने उसे दे भी दी। और उसके बाद वो उस डायन ने उसका गला काटकर उसे मार दिया पिताजी। हे भगवान! मंत्री हम लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। उस बूढ़ी को हमने बंदी बना लिया और आज इस लड़के को छी 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 छी। अपने बेटे के गम में मैं सब कुछ भूल गया था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें चोट पहुंचाई है। लेकिन तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहने की भाषा भी नहीं है मेरे पास। ये क्या कह रहे हैं महाराज? इस राज्य का नागरिक होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है। आज अगर सच में तुम नहीं होते तो मुझे अपने बेटे को खोना पड़ता। दूसरे बच्चों को तो उस डायन से बचा नहीं पाया, लेकिन राजकुमार को बचा लिया। उस डायन को अपने हाथों से मैंने मार दिया, इसी बात की खुशी है मुझे। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए पुरस्कार बहुत ही छोटी चीज होगी। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझ पर दया करके मेरी दादी माँ को घर वापस आने दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद रामू के कहने के अनुसार महाराज सम्मान के साथ बूढ़ी कांता को छोड़ देते हैं और रामू को राज्यसभा में एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करते हैं। रामू और उसकी दादी को अब कोई परेशानी नहीं होती।